हेलो कैंडिडेट्स, आज की इस वीडियो में हम ग्रेस मार्किंग या फिर रिवाइज्ड आंसर की के बाद जो मार्क कैलकुलेट होता है वो कैसे होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर इससे रिलेटेड वीडियोस बनाइए, तो मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ कि ग्रेस मार्किंग या एडिशनल मार्क कैसे होता है, ये कैसे काउंट होता है, किन किन लोगों को दिया जाता है, और क्या रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद जो मार्किंग मिलता है वो ग्रेस मार्क होता है। तो हर एक चीज़ इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात, ग्रेस मार्किंग और एडिशनल मार्किंग ये होता है, ये जो रिवाइज्ड आंसर किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है मैं बताता हूँ। जो ग्रेस मार्किंग होता है उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रेस मार्किंग के बारे में समझते हैं। ठीक है, विच क्वेश्चन इज काउंटेड एज ए ग्रेस मार्किंग। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन है। सबसे पहला कि जितने भी 4 के 4 ऑप्शन दिए होंगे क्वेश्चंस के वो सब के सब गलत होंगे, या फिर दूसरा क्राइटेरिया हो सकता है कि क्वेश्चंस ही गलत होगा। ठीक है, मैं यहाँ रिवाइज्ड आंसर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की होता है वो ओरिजिनल आंसर की होता है, जो कि जितने सारे फॉल्ट होते हैं उनको करेक्ट करके आता है। ठीक है, लेकिन ग्रेस मार्किंग का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग होता है। ग्रेस मार्किंग में क्या होता है, पहला या तो चारों का चारों ऑप्शन गलत हो या फिर वो क्वेश्चंस ही गलत हो। ठीक है, ये दो कंडीशन होता है। और ग्रेस मार्किंग किन लोगों को मिलता है वो अब हम डिस्कस करते हैं। पहला तो हो सकता है कि ग्रेस मार्किंग सबको दिया जाए, जितने भी लोग एग्जाम में अपियर हुए थे सबको दिया जाएगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो ये सोच करके क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि यार ये क्वेश्चन ही गलत है या फिर ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन टाइप से है, तो वो लोग डर के मारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते। तो ये एक कंडीशन में ग्रेस मार्किंग सबको दिया जाता है। या फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ग्रेस मार्किंग सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो कैंडिडेट्स उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, और ये कैसे दिया जाएगा ये उस संस्था के ऊपर डिपेंड करता है जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया। सपोज OSSC, अब OSSC के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ग्रेस मार्किंग होगा वो उन कैंडिडेट्स को देगा जिसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, या फिर उन सभी को देगा जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया था। लेकिन बाय द वे ग्रेस मार्किंग का कोई प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि अगर किसी कैटेगरी का 35 मार्क कट ऑफ जा रहा है तो अगर 2 मार्क्स ग्रेस मिलेगा तो वो सबको मिलेगा, तो कट ऑफ 37 चला जाएगा, तो वो तो सबको मिल रहा है ना। तो ग्रेस मार्किंग का एक्चुअली में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस थोड़ा कट ऑफ दिखाने के लिए हाई चला जाएगा। लेकिन सबको अगर दो मार्क्स एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उससे रिजल्ट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं। अगर पर्टिकुलर किसी एक इंसान को, जो कि एक कैंडिडेट जो अगर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया सिर्फ उन्हीं को ग्रेस मार्क मिलेगा, तब जाके उसका कुछ प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा उनको ग्रेस मार्क मिलेगा और जो नहीं किए होंगे उनको नहीं मिलेगा। तो ऐसे में कट ऑफ वेरी कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ग्रेस मार्किंग सबको मिला तो इसमें कट ऑफ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ग्रेस मार्किंग के वजह से अगर आपका नंबर 5-6 मार्क्स भी बढ़ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, 5-6 मार्क्स नहीं बढ़ेगा। अगर क्वेश्चंस गलत भी होंगे तो 1 या 2 होगा। ठीक है, तो उससे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब आते हैं हम लोग रिवाइज्ड आंसर की। तो रिवाइज्ड आंसर की जो होता है वो ऑफिशियल आंसर की होता है, वो ग्रेस मार्किंग से थोड़ा डिफरेंस होता है। लोगों को लगता है कि ग्रेस मार्किंग और रिवाइज्ड आंसर की दोनों सेम है, नहीं, दोनों अलग है। रिवाइज्ड आंसर की में आपका जो भी भूल हुआ होता है क्वेश्चंस में, या फिर जैसे कॉन्सेप्ट गलत होता है या फिर गलत प्रिंट हो गया होता है, वो करेक्ट होकर के आता है। आपने जो अटेम्प्ट किया होगा उसी के बेसिस पे आपको नंबर मिलेगा और उसका एक ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये हो गया रिवाइज्ड आंसर की। और जहाँ तक ग्रेस मार्किंग का बात है, मैंने आपको ऐसे समझा दिया, या तो पूरा चारों को चारों ऑप्शन गलत हो और या फिर क्वेश्चंस गलत हो। दैट मीन्स जो भी संस्था या फिर ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, फिर वो उसका फॉल्ट हो जाता है ना, कि आपने क्वेश्चन से गलत प्रिंट कर दिया या फिर ऑप्शंस ही सारे के सारे गलत है। तो इस केसेस में एडिशनल मार्किंग या फिर ग्रेस मार्किंग दिया जाता है। तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मार्किंग किसको देना चाहते हैं, उन सारे कैंडिडेट्स को जिन्होंने एग्जाम दिया था या सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। आई थिंक ग्रेस मार्किंग मेरे हिसाब से सबको देना चाहिए, बिकॉज कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया हुआ था, सिर्फ ये सोच करके कि यार ये तो क्वेश्चन ही कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को नंबर ना देके सबको ग्रेस मार्किंग देना चाहिए, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं तुक्का मारते हैं। अगर जो कैंडिडेट्स तुक्का मार रहा है फिर वो उसको तो नहीं पता कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है, वो फिर भी उसको ग्रेस मार्किंग मिल जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ उसने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी और चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगा कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।